हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। जितने भी जेकेपी एसआई के एस्पिरेंट्स थे जिनका री एग्ज़ाम में आपने अपेयर होना था, आपको पता है नवंबर में जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आ गई है जेके एसएसबी के द्वारा। वैसे अभी ऑफिशियल नहीं है, पर जितने हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं वहाँ पे सर्कुलेट हो चुकी है न्यूज़ कि जेकेपी एसआई का हो गया, एफ डबल ए का एग्ज़ाम हो गया, जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का, या हमारा जो जेई का एग्ज़ाम था, ये सारे री एग्ज़ाम इनके जो है नवंबर में कंडक्ट हो जाएंगे और सीबीटी होंगे। तो अभी एक महीना रह गया। एक महीने में ये मत समझिए कि हमसे तैयारी नहीं होगी, तो हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। तभी मैंने क्या किया है, अब से हमारी रोज़ की दो एमसीक्यू सीरीज चलेंगी। एक सुबह होगी, एक शाम को होगी, ठीक है। एक हमारी इंडियन पॉलिटी की होगी और एक उसके साथ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या इंडियन हिस्ट्री की चलाएं या इंडियन ज्योग्राफी की भी चलाएं। जो भी आप बोलेंगे हम उसकी एमसीक्यू सीरीज जो है ले आएंगे। तो टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जितने चैप्टर्स हैं हम हर चैप्टर वाइज क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जो भी होगा हमारा प्रोडक्टिव, हमारा क्या होगा वो एग्ज़ाम में हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी है हमारा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी और हमारी रिवीजन सीरीज शुरू हुई है। इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक हमने जो शुरू किया है वो आएगा सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरिंग कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है, बैग ऑफ बोरिंग कहा जाता है क्योंकि हमारे मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं या डिपार्टमेंट्स आप कहते हैं, वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं? बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ हमारा जो बेस आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये हमारा दूसरा जो है बेस आता है। इसी से हमने क्या किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम आप कह सकते हो 50-60% हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। उसके अलावा हमारी जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमारी एमसीक्यू सीरीज़ होंगी। 24 क्वेश्चन टोटल आएंगे, ठीक है। और एंड में आपने बताना है कि क्या आपका 24 में से कितनी स्कोरिंग रही है। देखिए, किसी हमारी सीरीज़ में 24 होंगे, किसी में 30 होंगे। एट द एंड आपके एमसीक्यूज़ अगर बोला जाए, इंडियन पॉलिटी के अराउंड आपको 1000 करवाए जाएंगे। और 1000 में से गारंटीड है 5, 6, 7, 8 जितने भी एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी के, सारे हमारे एमसीक्यूज़ जो करवाए जाएंगे उन्हीं में से होंगे। चाहे सेम एज इट इज़ कॉपीड नहीं आएंगे, पर जो जो आपको एमसीक्यूज़ के साथ कंसेप्ट कराए जाएंगे वो तो वहाँ पे कवर होंगे ना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, हमारे देश में इन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में हमारे सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या आएगा, वो आएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इंडिया का, इसको क्या कहा जाता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया देश का, उसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम लॉ भी कहा जाता है हमारे देश का, ठीक है। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताई जाती है। अराउंड अगर देखा जाए आज के टाइम पे हमारे कितने हैं, 470+ आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि क्या है हमारे देश में अमेंडमेंट्स होते जा रही हैं। अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता तो हम क्या करते, उसकी अमेंडमेंट्स नहीं करते, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर काम होना था ना, तभी हमारे देश में क्या है, हमने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर ओवरकम करना है, हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाके करेंगे। तो इसका हमारे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? द इन इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, ठीक है। ना पार्लियामेंट होगा, ना रिलीजन होगा, ना सुप्रीम कोर्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी शायद अगर आपने किया होगा तो आपको आता होगा ये, द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या वो यूनाइटेड किंगडम है, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्या वो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन है, ठीक है। क्या वो सोवियत यूनियन है या हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन जो है हमारा आंसर नंबर बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं जो जुडिशियल रिव्यू है सबसे पहले यूज़ कब हुआ था या बना कब था। 1830 की अगर बात की जाए, ठीक है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट थी जहाँ पर ये यूएस की सुप्रीम कोर्ट थी जहाँ पर ये जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले लाया गया था। जो उस केस का नाम क्या था, मारबरी। ये आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी है हमसे, ठीक है। मारबरी वर्सेस मेडिसन केस, ठीक है। मारबरी वर्सेस मेडिसन केस था, 1830 में आया था ये, जहाँ पर सबसे पहली बार क्या किया गया था,
जुडिशियल रिव्यू हमारे मतलब अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे यूज़ किया गया था। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में आपको बता दूं, व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा प्रियम्बल है। तो इन्होंने ये पूछा है कि प्रियम्बल जो है हमारे देश में कहाँ से लाया हुआ है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रियम्बल है ये हमने कहाँ से लाया हुआ है? प्रियम्बल ही है ना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर भी बताता है कि हमारा देश क्या है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरेनिटी है हमारे यहाँ पर। तो इन्होंने हमसे पूछा है प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए आगे, द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमने आंसर बताना है। द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। फिर से देख लीजिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे देश में क्या है? यूनिटेरी गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है कोई भी स्टेट उसको नकार नहीं सकती है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत, एक तो हमारा नाम बताता है, दूसरा उसके साथ बताता है कि हमारे देश में क्या है, हमेशा यूनिटेरी गवर्नमेंट रहेगी। तो हमने ये बताना है ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ आप ये कह सकते हो आर्टिकल 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये हमने लिया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट है ना, इसको और क्या कहा जाता है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर वहाँ पे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होना था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट को क्या कहा जाता है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट को क्या कहा जाता है? इन शॉर्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसको क्या कहा जाता है? अगर सिंपल लिखा जाए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया है, ये आपने बताना है। बताइए कहाँ से लिया हुआ है हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। चलिए अब आगे, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आपका क्या क्वेश्चन था, ये फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। चलिए, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा। भारतीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है। ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या आएगा, एक हमारे देश में रियल भी है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है। जैसे बात की जाए यहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट दोनों है। ठीक है, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों है, वहाँ पर भी होता है, तो ये हो नहीं सकता हमारा ऑप्शन। ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने ब्रिटेन से ही लिया, तो ये ऑप्शन नंबर ये बी भी गलत होगा। बाय कैमरलिज्म हमने ब्रिटेन से ही लिया है, ये तीनों चीज़ें हमने ब्रिटेन से ही ली है। ठीक है, ये कभी कंफ्यूज नहीं होना इससे। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जितना भी है ना हमारा, ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी मतलब पीएम और प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिए हैं? वहाँ से लिए हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने वहाँ से ली है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर हमने वहाँ से लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर आएगा। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से इसलिए अलग है क्योंकि हमारे देश में सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। एक चीज़ याद रखना, ब्रिटेन की अगर बात की जाए ना, ठीक है, ब्रिटेन में एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवेनिटी है। वहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री सोवेनिटी है ओवर जुडिशरी। अगर जुडिशरी चाहे तो उनका कोई भी लॉ कैंसिल नहीं करवा सकती है, पर हमारे देश में हो सकता है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, बताइए कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है आज के टाइम पे भी जुडिशियल रिव्यू? कौन कौन सी कंट्री पे? क्या वो खाली भारत है? ना, गलत होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ना, गलत है। हमने इंडिया वालों ने यूएसए से तो लिया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके में किसी भी तरह का जुडिशियल रिव्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है,
जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ पर है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों कंट्रीज में। चलिए, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। अगर बात की जाए, अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है, इंडिया काजी फेडरल है, ठीक है, काजी फेडरल है, पर एक चीज़ याद रखना है, ये मेंशन कहीं पे नहीं है, वर्किंग हमारी फेडरेशन वाली है, ठीक है, वर्किंग हमारी फेडरेशन वाली है। इन्होंने बोला विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। बताइए इसका क्या आंसर होगा फिर 8th क्वेश्चन का। क्या वो सिंगल सिटीजनशिप होगा? ना। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ना, ये भी नहीं होगा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ड्यूल जुडिशियल सिस्टम? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये लिख लेना आप। हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये चीज़ याद रखना आप। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट लॉ लाती है वो सारी जुडिशरी को मानना पड़ता है, हाई कोर्ट्स होगी, फेडरल कोर्ट्स होगी, सारी तरह की, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स होगी, सबको मानना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट अमेरिका में कहते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फेडरल कोर्ट को हमने क्यों रखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पूछना है कि क्या ये हमारे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो आपने किससे पूछना है, फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, और वो हम दोनों देशों में क्या है, कॉमन है बिल्कुल तरह से। चलिए अब 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, इन्होंने एक कुछ स्टेटमेंट दी है 4, हमने इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। चलिए आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ? नो, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्लियरली कहता है हमारा देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म? नो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल? नो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहे हमने कनाडा से लिया है, पर अमेरिका भी क्या है, एक फेडरल कंट्री है। चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर। द कॉन्करेंट लिस्ट इज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द, बड़ा आसान था ये, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से ही क्या लिया हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया हुआ है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने वहाँ से लिया हुआ है, और उसके साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। चलिए, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया आंसर आएगा इसका। ये शायद फिर से ये रिपीट हो रहा है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन द 7th शेड्यूल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसमें एक चीज़ आपको नहीं मिलगी, जो हमारी 3 लिस्ट होती है ना, ठीक है, 3 लिस्ट आती हैं हमारी, कौन कौन सी है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स की अगर बात की जाए, वहाँ पे 3 लिस्ट है जिसमें क्लियरली डिफाइंड है स्टेट किस किस के ऊपर लॉ बनाएंगी अपने लोगों के लिए, सेंटर किस किस के लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए लॉ बनाएंगे, और दोनों सेंटर और स्टेट वाले मिलके कौन कौन से लॉ एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो वो कौन से शेड्यूल में आता है, 7th शेड्यूल में, जिसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट, ठीक है, इसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट। फिर आता है स्टेट लिस्ट, और आता है रेजिडरी लिस्ट। ये सब हमारे शेड्यूल 7 में आता है, सॉरी रेजिडरी नहीं, इससे पहले आना था कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए अब बात करते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब 13th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, इन्होंने बड़े ज़्यादा फीचर्स जो हैं दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, ठीक है, हमने आयरलैंड से क्या किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है। और आयरलैंड ने क्या किया था, फर्दर जो आयरलैंड था, इन्होंने क्या किया था, इसको बोरो कहाँ से किया था, ये लिया था इन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। चाहे डायरेक्टली सोर्स हमारा वो नहीं आएगा, स्पेनिश नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, आयरलैंड आएगा। 1937 में आयरलैंड ने क्या किया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया था,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सीधा सीधा बात चल रही है राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की बात चल रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द, ठीक है, इन्होंने बोला है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यसभा जो है, उसका आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया था। ठीक है, उसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो इन्होंने बोला है जो रिप्रेजेंटेशन है, नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने सीधा बोला है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, जो नॉमिनेट किए जाते हैं पर्सन्स, राज्यसभा में जो मेंबर्स किए जाते हैं, तो वो हमारे कहाँ से हमने आइडिया लिया था ये। फिर से आपको बोल दूं, जो इन्होंने बोला है राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में क्या होते हैं, 12 मेंबर्स। राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, और हमने क्या करना है, उसको बताना है ये हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, वो आएगा हमारा आयरिश रिपब्लिक या आयरलैंड। बड़ा आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा समझने में इसको मुश्किल आती है। बड़ा आसान था। आयरलैंड से हमने क्या किया हुआ है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 12 मेंबर्स होते हैं, ये कहाँ से आए, हमारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है ना, तो आपने क्या वहाँ पे करना है, पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कौन से आर्टिकल के साथ डील करते हैं, 51A। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, 11। ठीक है, और ये कब लाए गए थे, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए गए थे, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल पार्ट नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाया था, या बनवाया था, या ऐड किया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, वो कौन सी कमेटी थी जिन्होंने इसको बनाया था, वो आते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब हमने इसका आंसर देना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनका आइडिया हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या सोवियत यूनियन या यूएसएसआर भी आप लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से हमने क्या किया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमने कंसेप्ट क्या किया हुआ है, बोरो किया हुआ है। एक क्वेश्चन, चार पांच हमें चीज़ें पता चली। जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है। आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, ठीक है, टोटल हमारी 11 है, क्योंकि 11वीं जो है 11th वाली कब डाली गई थी, 2002 में। ठीक है, 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, बड़ा आसान है ये, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आपसे ये पूछा जाए वाई, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया। अब हर कंट्री की बात की जाए, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स तो होंगे ना, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्यों लिया, बिकॉज यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री। ठीक है, बिकॉज यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंडक्ट फंडामेंटल राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये भी बड़ा आसान है आपके लिए, हमने सिंपल बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट था कहाँ से आया, वो आएगा अमेरिकन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने फंडामेंटल राइट्स भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इंडक्ट किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ सबसे पहले कहाँ से लाया गया था, ये वहीं से। अब देखिए, ये बड़े आपके आगे क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने बोला कुछ पॉलिटिकल फीचर्स हैं, तो हमने बताने हैं कौन कौन से इंडिया और यूएसए में क्या आते हैं, कॉमन आते हैं। रेजिडेरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, क्या ये हमारे लिए ठीक है, बताइए। पहले इसका हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पर। इन्होंने बोला है रेजिडेरी पावर्स जो हैं वो वेस्टेड होंगी सेंटर पे। ठीक है, रेजिडेरी पावर्स क्या है, वेस्टेड हैं सेंटर में, तो उसके साथ ये हमारा गलत आएगा। ये हमारा कहाँ पर है, कनाडा में है।
ठीक है, कनाडा में है, इंडिया में भी हमारे है, ठीक है, ये हमने वहीं से लिया है, इंडिया और कनाडा में सेम है ये, अगर यूएसए की जगह कनाडा होता तो बिल्कुल ठीक था। रेजिडेरी पावर्स वेस्टेड इन द स्टेट्स, ये तो गलत है ना, रेजिडेरी पावर्स हमेशा किसके पास होती है, अगर यहाँ पे सेंटर होता तो ये क्या होता है, बिल्कुल ठीक होता। ठीक है, द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट विटो, ये अमेरिका में नहीं है। ठीक है, अमेरिका में पॉकेट विटो की पावर नहीं है, ये हमारे इंडिया का फीचर है। ओ सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, पॉकेट विटो जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो ये ठीक है। ठीक है, अमेरिका में भी है, यहाँ पर भी है, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट विटो, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट ठीक आएगा ये। उसके बाद लास्ट आता है हमारा, द अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, जबकि अमेरिका में तो अपर हाउस लोअर हाउस का कंसेप्ट ही नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। हमने क्या बताना था, अमेरिका में और इंडिया में इनमें से क्या क्या फीचर्स सेम है। रेजिडेरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, ये गलत होना था क्योंकि ये कनाडा और इंडिया में फीचर सेम है। रेजिडेरी पावर्स वेस्टेड इन द स्टेट्स, ये भी गलत है, ये तो होता ही सेंटर के पास है। प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होती है, ये इंडिया में भी है अमेरिका में भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ओनली नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए और ये इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर आएगा। चलिए अब देखिए, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट एजर्शन। ठीक है, एजर्शन और रीज़न हमने बताना है कि क्या ये एक दूसरे के साथ स्टिक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। एजर्शन देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप जो है लिमिटेड है खाली इंडिया में। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम बोरोड आइटम्स, ये ठीक है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है हमारे इंडिया में लिमिटेड है, माना हमने। क्यों लिमिटेड है ये भी आपको बता दूं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कहती है कि आप क्या कीजिए, लॉ को वापस लो। ठीक है, लॉ को क्या कीजिए, वापस लीजिए, जबकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि क्या वो उसको लॉ को वापस लेते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करके फिर से पेश करते हैं। तभी हमारे देश में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है लिमिटेड है। और उसके बाद ये भी रीज़न जो है ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, पर एक चीज़ याद रखना, इसका रीज़न नहीं है ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स, ये तो हमें पता है, तभी तो इसको बैग ऑफ बोरिंग कहा जाता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पर ये इसका बिल्कुल भी किसी तरह से रीजन नहीं बनता। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे अब 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, मैच हमने करने हैं। ठीक है, मैच करने हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 थे, ये मैं सीधा आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यहाँ पे देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ पर है, 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, ये तो आपको पता ही है, ब्रिटेन से हमने लिया। यहाँ पे ब्रिटेन कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम आता है 1 पे। एमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए हैं जर्मनी से, या यूएसएसआर आप कह सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी और यूएसएसआर, तो ये यहाँ पर कहाँ पर आता है, 4 में। ठीक है, ये 4 में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया ना। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये कहाँ पर आता है, 3 में। तो इसका क्या ऑप्शन बनेगा, 2143। ठीक है, 2143 बनेगा। देखते हैं अब ये कहाँ पर आता है हमारा, 2143, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर आएगा। सोर्सेज अगर आपने नहीं पढ़े हैं ये अभी पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स का हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पार्लियामेंट्री सिस्टम या बायकैमरल, अगर यहाँ पर बायकैमरल लेजिस्लेचर होता वो भी बिल्कुल ठीक होना था। ठीक है, बायकैमरल लेजिस्लेचर भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन या यूके बोलिए एक ही बात है। एमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिए हैं, वैसे ये गलत था। एमरजेंसी जो प्रोविजंस है ना ये हमने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। हमने जर्मनी से क्या लिया हुआ है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज़ याद रखना। हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है वो हमने लिया है वहाँ से, जर्मनी से। एमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए हैं, पर यहाँ पर थे नहीं कहीं पे। ठीक है, तभी हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लिख दिया। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ ली है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 2143। चलिए अब आगे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, यही हमने करना है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, फिर से आगे हमारे फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स, ये भी याद रखना आप।
ठीक है, वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी आपको बताया मैंने, आयरलैंड। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। चलिए देखते हैं आयरलैंड यहाँ पर कहाँ पर आएगा, थर्ड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट गवर्नमेंट, चलिए देखते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से आएगा हमारा। ठीक है, कैबिनेट गवर्नमेंट आएगा हमारा वन, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से, ये तो आपको पता है। अगर पार्लियामेंट की बात चली है तो कैबिनेट गवर्नमेंट तो आएगी आएगी ना। यूनियन स्टेट्स रिलेशन, क्या बचा यहाँ पर अब। ठीक है, क्या बचा अब हमारा यहाँ पर, वो बताइए आप। वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा कनाडा। स्टेट एंड सेंटर का रिलेशन वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। तो ये क्या बना, 4312। देखते हैं अब यहाँ पर क्या आएगा, 4312। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, 21। चलिए अब आगे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। यहाँ पर देखते हैं ब्रिटेन कहाँ पर है, लिस्ट 2 ब्रिटेन, ब्रिटेन तो है ही नहीं यहाँ पर। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ये जो है ना, रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, ये हमने कनाडा से लिया है। यहाँ प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या ऑप्शन बनता है हमारा। दोनों जगह एक ही आ रहा है, ब्रिटेन ही आ रहा है, इंग्लैंड ही आ रहा है। 2 प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ये हमने लिया था जापान से। ठीक है, ये हमने जापान से लिया हुआ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जापान। तो ये कहाँ पे था, जापान। ये था 3, ये आता है 2। ठीक है, 2, ये आता है हमारा 3। कनाडा हमारा कहाँ पर है, 4। और हमारा आगे क्या आया लास्ट में हमारा, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया था 1। 2 3 4 1 देखना अब हमने कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, चलिए अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। देखिए 23rd क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली है हमने, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिया ना हमने। चलिए आगे, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द यूनियन स्टेट्स रिलेशन, यहाँ पर देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, क्या बचा लास्ट में हमारा, बताइए। ये बचा हमारा कनाडा। ठीक है, कनाडा बचा ये हमारा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। आयरलैंड, आयरलैंड कहाँ पर है हमारा, 3। ठीक है, 3 पे हमारा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ पर है हमारा, 5 पे, 5 पे। ऑस्ट्रेलिया हमारा कहाँ पर है, ये आता है 1 पे। ठीक है, और कनाडा हमारा आता है 2 पे। तो हमारा क्या बना ये, 3512, 3512 ये आया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आया हमारा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स या रेजिडेंसी पावर्स रेस्टिंग विद द सेंटर, या हमारा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा आसान है, एजर्शन। ठीक है, एजर्शन रीजन के ऊपर है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लेंथियस्ट डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड का। ये चीज़ आप याद रखना। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, अगर वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लेंथियस्ट और सबसे डिटेल जो है डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड का। रीज़न, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। पर आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये सिंपल है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। पर आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि क्या ये एक दूसरे के साथ मैच करें हैं कहीं पे, नहीं ना मैच कर रहे। तो ये इसका क्या आंसर आएगा फिर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक था, दूसरा भी ठीक था, पर आर जो सेकंड ऑप्शन था वो ए का रीज़न नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो जो है ख़त्म होती है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। और एक चीज़ और, हमारी ये क्या चल रही है अभी, MCQ सीरीज़ चल रही है जो हम रोज़ कराएंगे आपको। MCQ सीरीज़ फॉर JKPSI, ठीक है, JKPSI। और हमारा कौन सा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आएगा और उसके साथ साथ VLW भी आएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी करनी है ना हमने, VLW वहाँ पे भी। तो अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए हमारे चैनल के साथ ताकि जो आपका मिशन है जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस या जम्मू कश्मीर पुलिस को सर्व करना, वो हम आपका पूरी तरह से अचीव करवाएंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये बेनिफिशियल थी वीडियो आपके लिए या नहीं, और इसके साथ साथ हम पैरेलल दूसरी और कौन सी वीडियो हम जो है चलाएंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस।